एक सूचना दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और महत्वपूर्ण सूचना जो है, झारखंड लोक सेवा आयोग जिसको जेपीएससी बोलते हैं, जेपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया। और एक बात और हम आपको बताते चले कि झारखंड में अभी 3 वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है। मतलब 3 बहाली जो है झारखंड में बहुत ही बढ़िया बहाली आया है। और इस बहाली का फॉर्म आप लोग सभी लोग को भरना चाहिए। जो झारखंड में 3 वैकेंसी नया नया आया है, उसका तीनों का फॉर्म आपको भरना चाहिए। कौन कौन विभाग का आया है? तो एक तो हो गया जेपीएससी, एक जो है झारखंड में पॉल्यूशन विभाग से वैकेंसी आया है, उसका भी फॉर्म भरना चाहिए। और तीसरा जो आया है झारखंड में ड्रग्स इंस्पेक्टर का, उसका भी फॉर्म भरना चाहिए। तीनों वैकेंसी का जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी हम ये जो विज्ञापन देखेंगे, जेपीएससी का ये विज्ञापन है। जेपीएससी के विज्ञापन के बाद फिर हम आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर का भी विज्ञापन आज ही दिखा देंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको पॉल्यूशन विभाग का जो है विज्ञापन आज ही हम आपको डिटेल बता देंगे, जिससे अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता, आपके पास स्नातक है, क्योंकि तीनों बहाली में चाहे ड्रग्स इंस्पेक्टर का हो, पॉल्यूशन विभाग का हो या जेपीएससी का हो, अगर आपके पास स्नातक है तो आप तीनों आवेदन कर सकते हैं। तो तीनों का विज्ञापन हम दिखा देंगे, कब से आवेदन कर सकते हैं, कब से ऑनलाइन भर सकते हैं, कब फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, सारा जानकारी हम आपको आसान भाषा में दे देंगे। तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक जानकारी के लिए। अब आइए, झारखंड लोक सेवा आयोग जिसको जेपीएससी बोलते हैं, उसके तरफ से कल विज्ञापन जारी कर दिया गया। मेरे दोस्त, अभी इसमें मात्र 103 पोस्ट का विज्ञापन जारी किया गया। कितना पोस्ट का? 103 पोस्ट का। लेकिन 103 पोस्ट नहीं रहेगा, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये पदों का संख्या जो है लगभग इसमें 700 प्लस होने वाला है। कितना? 700 प्लस। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ही बोला गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे। इसलिए विज्ञापन आपका आ गया। जितना भी अधियाचना था झारखंड लोक सेवा आयोग के पास, सारा अधियाचना जो है आपको जारी कर दिया गया है। लेकिन इतना बताते चले कि कई विभाग का सीट अभी आना बाकी है। तो लगभग ये जो है 103 पोस्ट है, ये पदों का संख्या दुगना तिगना नहीं, ये 6 गुना 7 गुना अधिक इसका सीटों का संख्या बढ़ेगा। हो सकता है 700 भी ज़्यादा, 700 से भी ज़्यादा सीट हो जाए, जो कि बड़ी बात नहीं है। तो इसका डिटेल जो है, जैसे ही सीटों का संख्या बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको एग्जाम को पटना चैनल पर ही बताया जाएगा। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो जेपीएससी का विज्ञापन जारी किया गया है 103 पोस्ट का, इसका कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, सारा चीज़ आसान भाषा में समझेंगे। पीटी का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, सारा चीज़ समझेंगे। तो पहले देख लीजिए जेपीएससी का जो है फॉर्म भरने का तिथि क्या कब से है। तो देख लीजिए, फॉर्म भरने का जो आपको बता दें कि अंतिम तिथि जो है आपको 14 फरवरी तक है। मतलब 14 फरवरी तक जो है आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय दिया गया है फॉर्म भरने में। आप समझ लीजिए कि इससे जेपीएससी जो है कितना जल्दी परीक्षा लेगी। सारा चीज़ इसका तिथि तय हो चुका है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आइए बताते चलें। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा विभाग में सीट है। तो सबसे पहले देख लीजिए उप समाहर्ता विभाग, पुलिस जो है उपाधीक्षक, जिला समरेष्टा, प्रोबेशन पदाधिकारी, और साथ साथ जो है आपको सहायक निदेशक, सहायक निबंधक, सहायक नगर विकास, कराधीक्षक, सहायक निदेशक सह जिला संपर्क, सारा पदों का संख्या जोड़िएगा तो लगभग 103 पोस्ट है। बिहार के अभ्यर्थी सोचेंगे कि सर हम फॉर्म भरेंगे तो क्या, तो जनरल कैटेगरी में जो भी सीट है झारखंड में, उसमें आप फाइट कीजिएगा। जो कैटेगरी है ओबीसी है, एससी है, इसमें तो एक रिजर्वेशन लगा हुआ है, इसमें नहीं। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो सीट है, उप समरहारता में 28 सीट है, तो इसमें आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो है आपका जो भी जो है ये 28 सीट में जनरल कैटेगरी में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित सीट का कितना है, 12 सीट है, इसमें फाइट कर सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक में 18 सीट है, इसमें फाइट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको शुरू में ही बताया था कि सीटों का संख्या रहेगा नहीं, 700 हो जाएगा, प्लस 700 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब आइए देख लीजिए, सब जो है 5400 ग्रेड पे का नौकरी है। यहाँ पे देख लीजिए सब जो है 5400 ग्रेड पे का नौकरी है। ठीक है। लगभग आपका जो सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग जो है आपको 90,000 अप्रोक्स रहेगा। 90,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला है, जो भी 9 पोस्ट है। क्योंकि 9 पोस्ट के देखिएगा, तो 9 पोस्ट का तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सब में 5400 ग्रेड पे का है। तो 5400 ग्रेड पे का नौकरी है, तो समझ लीजिए कि आपको 90,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास स्नातक है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ हम आसान भाषा में आपको बता देंगे। ठीक है, कि पीटी का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, कैसे भरना है। तो पहले बता दिए, स्नातक फॉर्म भर सकते हैं, 5400 ग्रेड पे का नौकरी है। ये 103 सीट है, लेकिन सीटों का संख्या 700 प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उम्र सीमा जो है न्यूनतम 21 साल चाहिए, अधिकतम 35 साल चाहिए। और जो उम्र सीमा जो है न्यूनतम 21 साल हो या अधिकतम 35 साल हो, इसका जो चेक किया जाएगा वो कब से चेक किया जाएगा? तो 2 फरवरी से
2 जनवरी 2026 से। ये बहुत ही अच्छा है, ये खास करके बहुत ही अच्छा है कि 2 जनवरी से आपको लिया जा रहा है, तो बहुत लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, और हम बताते चले कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के निवासी होंगे। बिहार के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आप फाइट कीजिएगा तो जनरल कैटेगरी मतलब 35 साल तक आप भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए, जो झारखंड के निवासी हैं उनको यहाँ पे देखिए छूट दिया गया है, 37 साल कर दिया गया ईबीसी का, फीमेल का 38 साल कर दिया गया है, एसटी का देख लीजिए 40 साल कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस का 35 साल कर दिया गया है, और ये जो है आपको यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको झारखंड का बहुत अच्छा लगा कि ईडब्ल्यूएस में भी देखिए जो है उम्र सीमा में जो है यहाँ पे छूट दिया गया है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बिहार में भी ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा को लेकर के सोचना चाहिए। आरक्षण का लाभ तो हम बताएं ही आपको कि उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। अटेम्प्ट को लेकर बता दें कि कोई इसमें ऐसा नहीं है, आप अटेम्प्ट, बिहार में भी अटेम्प्ट का रूल नहीं है, यूपीएससी में अटेम्प्ट का रूल है। यूपीएससी में जो है आपको मिनिमम 4 अटेम्प्ट है, लेकिन और सब बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, चाहे आपका जेपीएससी हो गया, चाहे आपका एचपीएससी हो गया, ये सब में जो है उम्र सीमा नहीं, मतलब स्टेट पीसीएस में उम्र सीमा नहीं होता, सॉरी स्टेट पीसीएस में अटेम्प्ट का नहीं होता, मतलब जितना आप है अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, लेकिन वही यूपीएससी में जो है अटेम्प्ट 4 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। चलिए, जनरल कैटेगरी पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं, पूरा हम बता दिए, स्नातक वाले भर सकते हैं। अब आइए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस कब है, क्या है, सारा चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस इसका, तो सिलेबस इसका देख लीजिए भाई। जो पीटी होगा आपका, जो पहले पीटी का सिलेबस हम आपका देख लेते हैं। पीटी आपका जो होगा 200 नंबर का होगा पीटी, ठीक है, और 200 नंबर का पीटी जो होगा वो देख लीजिए आपका यहाँ बोला गया है यहाँ पे कि 2 पेपर आपका होगा, और दोनों पेपर आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। और दूसरी चीज़ बता दें कि पेपर 1 जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 होगा। अगर जीएस पेपर 1, ये पीटी का हम सिलेबस बता रहे हैं आपको, ये जीएस पेपर 1 का अगर हम बात किया जाए तो जीएस पेपर 1 में देख लीजिए आपका जो 200 अंकों का होगा। इसमें झारखंड में हमको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगता है कि इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि कौन सा सेक्शन से कितना सवाल पूछा जाएगा। ऐसा बिहार में नहीं है, बिहार में ये दिया हुआ रहता है कि 150 सवाल होगा, और बाकी उसमें जीके जीएस हो, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में मेडाइवल का ज़्यादा हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का ज़्यादा हो। बिहार में कोई भी ज़्यादा सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें फिक्स है कि हिस्ट्री का जो है आपका 15 सवाल रहेगा, ज्योग्राफी का जो है आपको 10 सवाल रहेगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि पॉलिटी का जो है आपको 10 सवाल रहेगा, इकोनॉमिक्स का 10 सवाल रहेगा, और बता दें आपको साइंस टेक का जो है 15 सवाल रहेगा, झारखंड स्पेशल का 10 सवाल रहेगा। ठीक है, झारखंड स्पेशल का 10 सवाल, और करेंट अफेयर का जो है आपका 15 सवाल, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जनरल जो है आपका क्वेश्चन 15 सवाल रहेगा। ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट का भी रहेगा। तो ये आपका जो है पेपर आपका रहेगा 200 अंकों का। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो 15 सवाल 25, 35, 55, 55, 60, 70, 80, ठीक है, और फिर आपका हो गया 100, मतलब 150 अंक, 100 अंकों का हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 पेपर आपका लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है भाई? तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा, 2 पेपर आपको लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2, तो ये तो हो गया जीएस पेपर 1 जो पीटी में लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 2, जो जीएस पेपर 2 है, इसमें देख लीजिए आपका सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 2 में आपको जो है झारखंड स्पेशल का रहेगा, जिसमें झारखंड के इतिहास से आपको 16 सवाल रहेगा, 8 सवाल रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का, तो 16 नंबर का हो गया। झारखंड आंदोलन का 7 सवाल रहेगा, वो भी 2-2 नंबर करेगा, तो 14 नंबर हो गया। झारखंड के विशिष्ट पहचान जो है वो आपको 5 सवाल रहेगा, तो ये भी आपका 2-2 नंबर करेगा, तो 10 सवाल हो गया। झारखंड का जो है लोक साहित्य या नृत्य जो है ये आपको 5 सवाल रहेगा, तो ये भी 2-2 नंबर करेगा। झारखंड साहित्य का जो है साहित्यकार का जो है 5 सवाल रहेगा। झारखंड का जो है प्रमुख शिक्षण संस्थान का 3 सवाल रहेगा, ये भी 2-2 नंबर का। झारखंड का खेल कूद से 5 सवाल, झारखंड के भूमि संबंधित 12 सवाल। ठीक है, और जो है 1947 में जो भी आर्थिक या विकास का जो झारखंड का जो इतिहास भूगोल है उससे भी 10 सवाल, उसमें भी 2-2 नंबर का। झारखंड का जो है आपको औद्योगिक नीति का 6 सवाल, फिर 6 सवाल झारखंड के उद्योग का, फिर योजना का 5 सवाल, फिर झारखंड का जो है आपको जंगल प्रबंधन का जो है 5 सवाल। और देख लीजिए झारखंड का जो है आपको एडेप्टेशन का बोल सकते हैं, अनुकूलन का जो है वो आपको 7 सवाल। झारखंड का
आपदा प्रबंधन का 5 सवाल, और झारखंड संबंधित विधि और जो है समसामयिकी का 7 सवाल। तो एग्जैक्ट आप देखिएगा तो 2 पेपर आपको 2-200 अंकों का होगा। इसका पूरा तरह से डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा तरह से जो है डिटेल दे दिया गया है कि कौन सा सेक्शन से कितना सवाल पूछा जाएगा। ये कहिए तो अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज़ है, और बिहार को ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभी बिहार में क्या होता है कि भूगोल से ज़्यादा पूछ दिया जाता है, आधुनिक इतिहास से ही पूछा जाता है, मिडाइवल से नहीं पूछा जाता है, और आपको जो है कभी कभी इकोनॉमिक्स से 2-3 ही सवाल पूछा जाता है, कभी कभी करंट अफेयर से जो है 20-25 सवाल पूछ दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि जीके जीएस में आपका इतिहास भूगोल से ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो इससे जो है सेक्शन बाय सेक्शन जो जिस तरह से बांटा गया है कि हिस्ट्री का कोई भी हो जाएगा तो 15 सवाल ही पूछेंगे, ज्योग्राफी का भी कोई भी हो जाएगा तो 10 ही सवाल पूछेंगे। तो ये हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा ये है, ठीक है। तो पीटी का समझ गए कि 200 मार्क का होगा, आपको 2 पेपर होगा, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 1 200 का और जीएस पेपर 2 200 का। ये 400 नंबर का तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे 200 का 400 नंबर का आपको पीटी हो गया। एक में आपका जो है इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था करंट अफेयर पूछा जाएगा, और एक में जो है झारखंड स्पेशल पूछा जाएगा। लेकिन आप जैसे ही पीटी पास कीजिएगा तो फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा, मेंस एग्जाम होगा। लेकिन मेंस एग्जाम का यहाँ पे देख लीजिए, मेंस एग्जाम का यहाँ बीपीएससी से बहुत अलग जो है क्या है, तो वो देखिए। तो बीपीएससी में क्या होता है कि मेंस जो है आपको 3 पेपर होता है, 300 अंकों का एक पेपर होता है, ठीक है। ये 300 और 300 अंकों का 3 पेपर होता है बीपीएससी में। झारखंड बीपीएससी में क्या होता है, जीएस पेपर 1 300 का, जीएस पेपर 2 300 का, और एसए का होता है 300 का। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है तो वो देख लीजिए मेंस का। तो मेंस का बोला गया है कि हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये जो है आपको पूछा जाएगा। 3 घंटा का पेपर रहेगा, फुल मार्क्स 100 रहेगा, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 30 मार्क्स जो है आपको लाना है, ये 30 मार्क्स जो है आपको लाना है, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब 30 नंबर आपको कंपलसरी है, आपको लैंग्वेज में लाना है। जब आप लैंग्वेज में 30 नंबर लेते आइएगा तब आपका यहाँ से परीक्षा शुरू होगा। अब यहाँ से क्या परीक्षा शुरू होगा तब वो देखिए। ये जितना पेपर दिया हुआ है 1 से लेकर 15 तक, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संथाली हो गया, नागपुरी हो गया, मंदूरी हो गया, जो भी लैंग्वेज है आपको, खोड़िया हो गया, जो भी लैंग्वेज है आपको, ये किसी से जो है लैंग्वेज में आपको एक पेपर लेना है, मतलब 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। ये कोई भी आपको, आप हिंदी ले लीजिए बिहार के होंगे तो, इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है, कोई और विषय ले लीजिए, या बहुत लोग संथाली लेते हैं, संथाली ले लीजिए, ठीक है। इसी में जो है एक पेपर आपका होगा, यहाँ से समझ लीजिए कि आपका मेरिट बनेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो एक पेपर तो हो गया 150 अंकों का, ये हो गया आपका। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 हो गया, पेपर 1 हो गया लैंग्वेज का, ये जो है आपका जुटेगा नहीं इसका। लेकिन पेपर 2 जो है ये 300 नंबर का आपको, सॉरी 150 नंबर का आपका जो है रहेगा आपका पेपर 1 में, जिसमें आपका कोई भी एक लैंग्वेज चुन लीजिए। चलिए फिर आप देखिए पेपर यहाँ पे दूसरा में, जहाँ से आपका मेरिट बनेगा, हम मेरिट का बात कर रहे हैं। तो मेरिट का देख लीजिए, सोशल साइंस, ठीक है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कोई भी जो है आपका, इससे आपको 200 नंबर का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इक्वली वेटेज जिसका दिया जाएगा, ये आपका जो है ये 200 नंबर का रहेगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो जीएस यहाँ पे देख लीजिए, लैंग्वेज का एक पेपर हो गया यहाँ 150 नंबर का। फिर एक पेपर यहाँ पे देख लीजिए हो गया सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, 300 अंक 200 अंकों का। फिर एक हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का हो गया, और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का, और यहाँ पे गुड गवर्नेंस का, यहाँ पे 200 नंबर का हो गया, और 200 नंबर का आपका हो गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और आपको देख लीजिए साइंस का जो है आपको 200 नंबर का। तो देख लीजिए कितना नंबर का हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 150, मतलब कि 950 नंबर का जो है आपका मेंस होगा, जिसमें पहला पेपर जो आपका है पेपर 1, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स है, 30% लाना है। ये जैसे ही आप 30% लाइएगा, फिर यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट चालू होगा। मेरिट यहाँ से पेपर 2 का आपका नंबर जुड़ेगा मेंस में, पेपर 3 का नंबर जुड़ेगा मेंस में, पेपर 4 का जुड़ेगा, पेपर 5 का जुड़ेगा, पेपर 6 का जुड़ेगा, ठीक है। और इसमें पेपर 1 में थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें कोई एक उठा के आपको लैंग्वेज लेना है। और उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 जीके जीएस में यहाँ पे देख लीजिए इतिहास भूगोल रहेगा। पेपर 3 जो है आपका 4 है कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा,
साइंस रहेगा, इससे 950 नंबर का आपका मेंस होगा, और 100 नंबर का आपका क्या होगा, तो इंटरव्यू होगा। तो लगभग 950 प्लस 100, ये लगभग जो है आपको 1050 नंबर का जो है आपका यहीं से आपका मेरिट बनेगा। तो जो भी इंटरव्यू में जो भी चाहते हैं, जो भी इसका फॉर्म भरने के लिए, तो 1050 नंबर में आपका जो है मेरिट होगा। लेकिन उसके पहले मेंस देने के पहले आपको पीटी का तैयारी करना होगा। और पीटी को लेकर के हम आपको बताते चलें कि जो पीटी का सवाल है वो पहले 200 अंकों का 2 पेपर होगा। एक पेपर में जो पीटी का क्या होगा, तो पेपर 1 में हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, झारखंड स्पेशल 10 रहेगा, झारखंड इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, और मिसलेनियस पेपर रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा। और पेपर 2 में आपको झारखंड स्पेशल जीके जीएस रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का बता दिए। और उसके बाद जो है 950 नंबर का आपका होगा मेंस एग्जाम, और 100 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। तो ये है आपका, इसी से आपका बनेगा मेरिट। अब लगेगा फॉर्म भरने में कितना लगेगा आपको, तो फॉर्म भरने में मात्र आपको 100 रुपया लग रहा है। जो भी चाहते हैं वो आवेदन यहाँ पे 100 रुपया कर सकते हैं, उनको मात्र 100 रुपया लगेगा आवेदन करने में। और जो झारखंड के निवासी उनको तो 85 रुपया लगेगा, लेकिन जो अदर जो है स्टेट के हैं वो 100 रुपया लगेगा। यहाँ भी देख लीजिए, OTR आपको करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर वहीं से आप जो है आप आवेदन इसका कर सकते हैं। और हम आपको बताते चले एक चीज़ और, कि इसका परीक्षा तिथि भी ऑलरेडी घोषित हो चुका है पीटी का और मेंस का। ये तो आपको जानकारी ऑलरेडी हमारे द्वारा दे दिया गया है। अब जो है कब से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो आप इसका आवेदन 31 जनवरी से कर सकते हैं, 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक। बहुत कम समय दिया गया है आवेदन का, याद रखिए। और इसमें बताते चले आपको कि 16 फरवरी तक लिंक जो है आपको परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और यही आपका जो है पूरी तरह से, तो जो भी चाहते हैं, तो अभी तो शुरुआत में 103 सीट दिया गया है, लेकिन 103 सीट रहेगा नहीं। ये सीटों का संख्या हम आपको बता ही दिए कि लगभग 700 प्लस होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और 2 बहाली और है झारखंड में, पॉल्यूशन विभाग का, और एक वैकेंसी निकला है झारखंड में ड्रग्स इंस्पेक्टर का। वो दोनों का भी अपडेट हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे वीडियो बना के। धन्यवाद।